हरिओम। जय हो। नमो नारायण। इस शांति योग अभ्यास में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ पारंपरिक योग आसनों का अभ्यास करेंगे जो शरीर को शक्ति, लचीलापन और संतुलन प्रदान करते हैं। आइए शांत मन और गहरे श्वास के साथ अभ्यास शुरू करें। अभ्यास है बद्ध कोणासन का। दोनों पैरों के तलवे को आपस में मिलाकर पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं। पहले कुछ क्षणों के लिए घुटने को ऊपर नीचे और फिर शरीर को सामने की तरफ झुकाते हैं। माथे को जमीन से सटाने का प्रयास करें। हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेच कर थोड़ी देर रुकें। जिनको घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ है तो बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग ना करें। आप देखेंगे गो रक्षासन की तैयारी है। इसमें दोनों पैरों के तलवों को आपस में सटा देते हैं और पैर के पंजे को अपने शरीर के नज़दीक लेकर आते हैं। इसका मुख्य बिंदु है कि आपकी एड़ी छत की तरफ ऊपर की तरफ होती है और पैर के पंजे बिल्कुल आपके पेरिनेम के नज़दीक और घुटने जमीन पर होते हैं। कुछ देर इसे रोक कर रखने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में बने रहने का प्रयास करते हैं। जिनका हिप जॉइंट बहुत फ्लेक्सिबल हो, एंकल जॉइंट्स अच्छी तरह खुले हों, तो वो अभ्यास को अटेम्प्ट करें और इसमें कोई भी बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस का है। इसलिए इसका असर आपके घुटने, हिप जॉइंट्स, टखने सभी जगह आते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करना है। पढ़ रहे हैं। अगला अभ्यास हमारा पश्चिमोत्तानासन है। दोनों पैरों को सामने सीधा रखते हैं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाते हैं और कमर के निचले भाग से बिल्कुल नाभि के नीचे से शरीर को सामने झुकाते हैं। पैर के पंजे को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं और कुछ देर इस स्थिति में बने रहने का प्रयास करते हैं। इससे आपके पैरों की पूरे जो मांसपेशियां उसमें खिंचाव, पीठ की मांसपेशियों का खिंचाव अच्छा होता है, मन शांत होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा बनाता है। लेकिन जिनको कमर में दर्द है, साइटिका स्लिप डिस्क है, तो वो उस अभ्यास को अवॉइड करें। अगले अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जानुशिरासन का। इसमें दोनों पैरों को पहले सीधा रखते हैं, फिर एक पैर के पंजे को मोड़कर सीधे वाले पैर की जांघ के ऊपर रुकते हैं और जो पैर मोड़ा है उस तरफ के हाथ को पीठ के पीछे हिलाते हुए पैर के पंजे को पकड़कर घुटनों को माथे से सटाने का प्रयास करते हैं। कुछ देर इसमें बने रहें। इसी अभ्यास को फिर दूसरी तरफ से भी दोहराना है, इसे देखेंगे। उसी प्रकार अभी दूसरे पैर को मोड़े, पैर के पंजों को दूसरे जो पैर सीधे हैं उसके जांघ के ऊपर और हाथों को पीछे से ले जाते हुए पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं और फिर हाथों को ऊपर सीधा रखते हुए सामने झुकेंगे और पैर के पंजे को हाथ से पकड़कर माथे से सटाने का प्रयास करते हैं घुटनों को। हर अभ्यास के बीच में थोड़ा कुछ गैप देना है, कुछ क्षण विश्राम होना है। अभी अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं पद्म लोलासन का। दोनों पैरों को मोड़कर पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं, फिर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखकर हाथों के सहारे अपने शरीर को ऊपर जमीन से उठाते हैं और झूले की तरह शरीर को आगे पीछे झुलाना है कुछ देर। जैसा कि कहा, हर अभ्यास में दो अभ्यास के बीच में कुछ क्षण विश्राम देना है। अपने ब्रेथ को, हार्ट बीट को नॉर्मल होने देंगे। जबरदस्ती बिल्कुल कंटिन्यूटी में करते नहीं रहेंगे। हर दो अभ्यास के बीच में थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है, इससे आपका हार्ट बीट, ब्रीदिंग नॉर्मल रहे। अभी हमारा अगला अभ्यास है द्विपाद कौंडल्य आसन है। कौंडल्य आसन, इसमें दोनों पैरों को साथ में मिलाकर उकड़ू होकर बैठते हैं, फिर दोनों हाथों को एक पैर की तरफ साइड में रखते हैं। दोनों हाथ के पंजों के सहारे अपने पूरे शरीर को जमीन से ऊपर उठा कर पैरों को बगल की तरफ सीधा करते हैं। इसमें हाथ को बहुत मजबूती मिलती है, कंसंट्रेशन, अवेयरनेस डेवलप होता है। अब हमारा अगला अभ्यास है बकासन का। बगुले की तरह अपने आप को ध्यान के लिए जैसे तैयार करते हैं, तो ये अभ्यास के लिए आपको उग्र होकर फिर से बैठना है और पूरे शरीर का भार अपने हाथ के पंजों पर लेना है। दोनों पैर के घुटने हाथों के ऊपर की भुजा पर रहती है और हाथों पर पूरे शरीर का भार लेते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों के सहारे जैसे आपके पैर के पंजे हैं उस पर अपने शरीर का भार संतुलित करते हैं।
इस अभ्यास में तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब कुछ इससे इंप्रूव होता है। जैसा कि मैंने बताया, हर 2 अभ्यास के बीच में थोड़ा आपको विश्राम करना है। यह आवश्यक इसलिए है कि आपके हार्ट बीट और ब्रीदिंग का अंगों का उसके सिस्टम का एक लिमिटेशन है। वो अपने क्षमता से अधिक भार को अगर आप देते हैं उसके ऊपर, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए 2 अभ्यास के बीच में हमेशा थोड़ा गैप रखें और यह निश्चित कर लें जब भी आप अभ्यास करते हैं, जिम में या कहीं भी कोई भी अभ्यास, तो वो अभ्यास आपके हार्ट बीट को और ब्रीदिंग को बहुत अधिक ना बढ़ाए, लिमिटेड से अधिक बाहर नहीं जाए। अभी हमारा अगला अभ्यास है शीर्षासन का। दोनों हाथों और पैर के पंजों के सहारे अपने शरीर को एक निश्चित पर्वतासन की स्थिति में लेकर आते हैं। हाथों को और माथे के सहारे अपने शरीर को एक सीधी रेखा में ऊपर एक लाइन में खड़े कर कर रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें पैर छत की तरफ ऊपर रहता है। अगर आपको इसमें बैलेंस अच्छे से बन पाता है तो फिर धीरे से पैरों को मोड़कर अपने पद्मासन की स्थिति में लाएं, तो सिर्फ पद्मासन हो गया है ये। तो इसके इसमें आपका कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और सारा एनर्जी का फ्लो आपके ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र की तरफ होता है। तो अपनी क्षमता अनुसार, अपने अभ्यास के अनुसार इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, जितनी देर चाहे रुक सकते हैं। फिर यह हमेशा याद रखें, जब भी आप इन्वर्टेड पोज करें, जब जो भी आप अभ्यास करते हैं सिर के बल, तो उसके बाद कुछ देर विश्राम करना है, ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा नॉर्मल होने देना है, फिर आप दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ें। अचानक से इन्वर्टेड पोज के बाद दूसरा आसन भी थोड़ी देर उसमें रुके, फिर इन्वर्टेड का अपोजिट स्टैंडिंग में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग अभी करने जा रहे हैं अगला अभ्यास मयूर आसन का पीकॉक, जो आपके कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब कुछ इसमें इम्प्रूव होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मयूर जहरीली चीज़ों को, जहरीले सांप को खा जाता है। उसी प्रकार जब आप ये अभ्यास करते हैं, तो इस अभ्यास से आपके डाइजेशन की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आप कुछ भी पचाने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इसके ये बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। अभ्यास जो प्रेग्नेंट लेडी है, जिनका सर्जरी हुआ है रिसेंट में एब्डोमेन या कोई बैक एब्डोमेन वीक है, तो वो इन अभ्यास को ना करें। शाम में थोड़ी देर रुके रहेंगे शशांक आसन की स्थिति में। जैसा कि मैंने बताया, हर बार 2 अभ्यास के बीच में थोड़ा विश्राम दें। अपने हृदय का, जो आपका दिल है, जहाँ आपकी आत्मा है, उसे अधिक परेशान ना होने दें, ना परेशान करें। अब अगला अभ्यास हम लोग जा रहे हैं करने अर्ध मत्स्येंद्रासन का। दोनों पैरों को सीधा रखते हैं पहले, फिर एक पैर को मोड़कर पैर के पंजे को दूसरे पैर के घुटने के बाहर की तरफ और दूसरे पैर को मोड़ लेते हैं। फिर अपने जो पैर घुटने से मुड़ा है, घुटने ऊपर की तरफ है, उसका अपोजिट हाथ छाती और घुटने के बीच से लाते हुए पैर के पंजे को पकड़ते हैं, जो पैर का पंजा घुटने के पास होता है। स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं। दूसरा हाथ आप जमीन पर रख सकते हैं या अपने कमर पर, अगर आप बैलेंस बना सकते हैं तो अपने पीठ पर दूसरे हाथ को लपेट लें। इसी अभ्यास को अब दूसरी तरफ से भी करना है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक तरफ से अभ्यास को किया है तो दूसरी तरफ से अभ्यास को करना है। कुछ अभ्यास में एक तरफ से ही किया जाता है, जैसे आप ताड़ासन करते हैं, मयूरासन है, तो इसमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोई अभ्यास नहीं है, जिसमें आप एक तरफ से शरीर को मोड़ते हैं फिर दूसरी तरफ भी अवश्य मोड़ें। अभी अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं आसन का। इसमें फिर से आपको पद्मासन में बैठना है, दोनों पैरों को मोड़कर पीठ के बल लेट जाना है और अपने पीठ को थोड़ा ऊपर छत की तरफ उठाकर एक आर्च, एक कर्व शेप बनाना है और माथे को जमीन पर टिकाना है। दोनों हाथों से अपने पैर के पंजे को पकड़ लें। जिनको ये संभव नहीं है तो अपने पैरों को वो सीधा रख सकते हैं और पीठ को उसी तरह थोड़ा ऊपर उठाकर सिर को जमीन पर टिकाकर रुक सकते हैं। वो सिंपल वेरिएशन हो गई, ये मत्स्यासन का था। अब हम लोग जा रहे हैं करने के लिए कंधरासन। कंधरासन
या सेतु बंधासन भी लोग इसको कहते हैं। तो इस आसन में पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं हाथों से और अपने नितंबों को कमर को और पीठ को ऊपर उठाते हैं छत की तरफ। बेसिक कंधरासन से हम लोग विपरीत करने की तरफ जा रहे हैं। कमर पीठ 45 डिग्री ऊपर उठा लेते हैं और पैर छत की तरफ सीधा 90 डिग्री होता है। और जितनी देर बने रह सकते हैं वो भी इन्वर्टेड है, जिसमें पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, ऊर्जा का प्रवाह आपके सिर की तरफ होता है। फिर दोनों पैरों को मोड़कर पद्मासन की स्थिति में। पद्मासन में पैर को खोल ले। अब हाथ को कमर पर रखते हुए एक एक कर पैर के पंजे को जमीन पर लेकर आए कंधरासन की स्थिति में। फिर हाथों को पीछे ले जाएं सिर के पास और अपने चक्रासन के लिए तैयार। हाथों को पे बल देते हुए पैर के पंजों का सहारा लेते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। पैर के पंजे और हाथ जमीन पर रहेंगे। फिर धीरे से चक्रासन से बाहर आ जाएं और शवासन में विश्राम करेंगे। यह आज का योगा फ्लो समाप्त होता है 10 मिनट का। जिनको पसंद आए ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, योग से रिलेटेड जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। हरिओम तत्सत। जय हो। नमो नारायण।